विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 29वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर आप बाकी वीडियो देखकर हिंदी की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। लोहे के चने चबाना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है लोहे के चने का शौकीन होना। ऑप्शन बी है चनों के लिए मारे मारे फिरना। सी है बहुत कठिनाई का सामना करना। डी बहुत खतरा उठाना। तो लोहे के चने चबाना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुत कठिनाई का सामना करना। सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो है, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। ऑप्शन बी है विप्सा अलंकार। सी शब्दालंकार। डी अर्थालंकार। तो जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां पर जो अलंकार माना जाता है या अलंकार होता है वहां आपका अर्थालंकार होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि हमसे पूछा जाए अलंकार के प्रकार, तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो होता है शब्दालंकार। पहला प्रकार जो होता है वो होता है शब्दालंकार और दूसरा प्रकार जो अलंकार का होता है वो होता है अर्थालंकार। अलंकार के दो प्रकार, पहला प्रकार शब्दालंकार, दूसरा प्रकार अर्थालंकार। राइट। और अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का जो अर्थ होता है, अलंकार का अर्थ अगर पूछा जाए तो अलंकार का अर्थ बताना है आभूषण। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अकुलाना शब्द का अर्थ होगा। अकुलाना का अर्थ बताना है प्रसन्न होना, ये इसका अर्थ नहीं होगा। संवरना, ये भी नहीं होगा। अभिवादन करना, ये भी नहीं होगा। डी है व्याकुल होना। तो अकुलाना का जो अर्थ होगा वो होगा व्याकुल होना। तो ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन करके बताना है। चिड़िया, तो चिड़िया होती है इसलिए आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चिड़िया होती है इसलिए आपकी स्त्रीलिंग शब्द रहेगा। जाति, ये भी होती है इसलिए ये भी आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा। भुजा भी होती है ये, इसलिए आपका ये शब्द भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और कपड़ा होता है इसलिए ये शब्द आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि डी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रचुर का विलोम शब्द है। प्रचुर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उद्धर्व, अल्प, मृदुल या निम्न। तो प्रचुर शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बंधु शब्द का बहुवचन होगा। बंधु शब्द का बहुवचन बताना है। बंधु, बंधुए, बंधुवर्ग या बंधुओं। तो बंधु शब्द का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा? बंधुवर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, कबीर की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? कबीर की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? मृगावती, पदावली, सूरसागर या बीजक। तो कबीर की रचनाएं जो है वो बीजक में संकलित है, इसलिए डी विकल्प हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मृगावती के जो रचनाकार है वो कौन है? तो ये है कुतुबन। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। पदावली किसकी रचना है? तो ये विद्यापति जी की रचना है। पदावली जो है वो विद्यापति की रचना है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है। राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
आगरा खालिस्तान, दिल्ली खालिस्तान, दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहले विकल्प में दे रखा है और में, बी में दे रखा है तथा का, सी दे रखा है का से, डी दे रखा है से की। तो यहाँ पर आगरा से दिल्ली की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। तो पहले रिक्त स्थान में क्या है, से आया है, दूसरे रिक्त स्थान में की। तो यहाँ पर डी विकल्प में से और की दिख रहा है, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का अर्थ होगा। ऑप्शन ए, एक समय में दो कार्यों में सिद्धि, बी है कहीं का न रहना, सी मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, डी दोनों तरफ खतरा। तो एक पंथ दो काज, इसका जो अर्थ होगा वो होगा एक समय में दो कार्यों में सिद्धि। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। विवाद, बी है प्रेम, सी रूप, डी आय। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द। तो विवाद होता है, इसलिए ये आपका कौन सा शब्द होगा, पुल्लिंग होगा। प्रेम किया जाता है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। और किसी का भी रूप जो है वो होता है, इसलिए आपका पुल्लिंग होगा। लेकिन आय जो है ये होती है, इसलिए ये शब्द जो है, ये आय जो है, ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या 1। तो वेदों की जो संख्या है वो 4 है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला वेद जो है वो आपका कौन सा वेद है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है ये आपका सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये अगर पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद। दूसरा वेद जो है वो आपका सामवेद। दूसरा वेद कौन सा है, सामवेद। ये आपका किससे संबंधित है, इसमें संगीत के बारे में है। तीसरा वेद जो आता है वो आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें क्या बताया है, जादू टोना बताया है। और चौथा और आखिरी वेद जो होता है वो होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, राइट। तो इस प्रकार से 4 वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। पगड़ी, तो पगड़ी होती है, इसलिए आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। पजामा होता है, पुल्लिंग हो जाएगा। घाघरा होता है, पुल्लिंग हो जाएगा। और पानी होता है, इसलिए यहाँ पर ये भी शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो हमें इस प्रश्न में स्त्रीलिंग शब्द बताना था, तो पगड़ी जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द रहेगा। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा कौन सा है। धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा बताना है। हाथ साफ करना, बी है रंगासियार, सी है जहर उगलना, डी है लोहे के चने चबाना। तो धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा जो होगा वो होगा आपका रंगासियार। बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देव पुरस्कार, बी है सरस्वती पुरस्कार, सी व्यास सम्मान, डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कितनी नावों में कितनी बार इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कितनी नावों में कितनी बार, इसके जो लेखक है ये भी अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है, इसके जो लेखक है वो अज्ञेय है, ठीक। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। भगवती, भगिनी, भाग्यवती या भाग्यवान। तो भगवान शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका हो जाएगा भगवती। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 वस्तुनिष्ठ आईएमपी प्रश्न देखे और यह इसका 29वां भाग था। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।